हेलो सिक्स क्लास के बच्चों, मैं हूं आपका प्रिंस सिंगला। साइंस आपका सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, आपको सभी को साइंस पढ़ाता हूं। तो आप बच्चों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको साइंस पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। जिन बच्चों को साइंस बिल्कुल भी नहीं आती, एक बार मेरी वीडियोस को ध्यान से देख लेना, आपको साइंस आने लगेगी। एक एक डाउट को क्लियर करेंगे हम लोग। तो जो आपका है पूरी फुल जो साइंस की जो बुक है आपकी कवर करेंगे, अच्छे तरीके से कवर करेंगे। सभी बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करोगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहता हूँ, मेरा नाम प्रिंस सिंगला है और मैं आपको साइंस पढ़ाता हूँ। ये तो मैंने 2 बार बोल दिया बच्चों, चीटिंग हो गई ये तो, है ना। तो चीटिंग हम नहीं करेंगे, हम तो पढ़ाएंगे आपको। तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो जो हमारा चैप्टर रहेगा 6th क्लास का, बॉडी मूवमेंट्स रहेगा। 8th चैप्टर है बॉडी मूवमेंट, हम चैप्टर करेंगे। सभी बच्चों को ध्यान से, ये चैप्टर जो है आपको अगर दिख रहा है तो ध्यान से खोल लो, अपनी बुक को अपने पास ओपन करके रखो, तो फिर आपको करवा सकता हूँ। आज इंट्रोडक्टरी चैप्टर रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगी पूरी चैप्टर की। तो जो है कल से आपको पूरे प्रॉपर तरीके से करवाया जाएगा, लेकिन आज जो इंट्रोडक्शन है वो भी आपको सुननी बहुत जरूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो, शेयर करो, जितना कर सकते हो उतना करो। आपने सब्सक्राइब तो जरूर करना है। लाइक करोगे तो पता चलेगा कि जो बच्चे देख रहे हैं कितने बच्चों ने मेरी वीडियो को देखा है, तो अच्छा लगेगा मेरे को। ठीक है जी, चलो करेंगे बॉडी मूवमेंट। बेटा आपको बॉडी मूवमेंट का पहले आपको इसका जो नेम है वो समझना बहुत जरूरी है। बॉडी जो आपकी बॉडी है, जो आप देखते हो कि आपके पास एक बॉडी दी हुई है, परमात्मा ने दी हुई है ना, तो उसको बॉडी बोलते हैं। अब है ना, दी हुई है ना। कई बच्चे सोच रहे हैं कि कहाँ पे है बॉडी। अरे पॉकेट में नहीं होती, आपके पास है बॉडी। हाथ, टांगे, जो आपके हाथ हैं, टांगे हैं, पैर हैं, जो आपके घुटने हैं, जो गर्दन है, जो आपका मुंडी है, जो आपका पेट है, ये सब इंक्लूड करके आपकी बॉडी बनती है। इसको बॉडी बोलते हैं। ठीक है, आपकी पॉकेट में नहीं है बॉडी तो पॉकेट में ढूंढने लगे कई बच्चे बेवकूफ। तो मूवमेंट्स क्या बोलते हैं? जब आप पैदल चलते हो, जब आप सो रहे हो, जब आप गुलाटी मारते हो, जब आप खाना खा रहे हो, जब आप कोई बकेट उठा रहे हो, कुछ भी एनीथिंग जो आप कर रहे हो उसको मूवमेंट्स बोलते हैं। आपकी बॉडी की हर एक मूवमेंट बोलते हैं। आंखें झपका रहे हो तो आपकी आंखों की मूवमेंट हो गई। तो हर एक आपकी बॉडी का जो पार्ट है वो मूवमेंट कैसे करता है, वो कैसे हिलता जुलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों को समझ आ गया तो कमेंट छोड़ दो कि हाँ जी समझ आ रहा है। तो अच्छे तरीके से कमेंट भी तरीके से लिखना। ठीक है जी, तो कमेंट में लिख दो कि हाँ जी समझ आ रहा है, अच्छे तरीके से समझ आ रहा है, तो फिर ही मजा आता है स्टडी करवाने का, अदरवाइज मजा नहीं आता बच्चों। तो स्टार्ट करेंगे। सेट अरे बच्चों क्या हो गया, मेरे एक फोन को क्या हो गया? रुको। हाँ अब ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। सेट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। देखो भाई, अब आप इन्होंने क्या बोला, एनसीईआरटी बड़ी सियानी बुक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाती है। ये बोल रहे हैं कि पहले तो प्यार से बैठ जाओ पढ़ने के लिए। ठीक है, बुक का एक एक लाइन को ध्यान से समझना है, यही लिखा हुआ है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो बुक में लिख रहे हैं कि पहले तो आप एब्सोल्युटली स्टिल होके आप बैठ जाओ, तो आप ऑब्जर्व करो कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, अंदर और बाहर जो भी आप कर रहे हो। हाथों की मूवमेंट, आपके हार्ट की मूवमेंट, आपके ऑर्गन्स की मूवमेंट, आपके ब्लड की मूवमेंट, जो भी है। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग यूर आईज, जो आप अपनी आंखों को झपका रहे हो टाइम टू टाइम, ये आपकी बॉडी की मूवमेंट है। फर्स्ट आपकी मूवमेंट आपको मैंने बताया कि जो आप आंखें झपका रहे हो, ये भी आपकी बॉडी की मूवमेंट है। ऑब्जर्व किया आपने द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ, जब आप सांस लेते हो। देखो आपके सांस लेने के कारण जो आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट होता है, जैसे छाती जिसको लंग्स बोलते हैं, जो रिब्स वाला पार्ट होता है, वो आपका मूवमेंट करता है। ठीक है, अब ये ब्रीथ करने के कारण ये मूवमेंट आई। सेकंड मूवमेंट आपको बताई है मैंने, देयर आर सो मेनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडी। तो आप अपनी बॉडी में देखते हो कि दिन भर में कितनी सारी मूवमेंट्स आप ऐसे देखते हो। देखो सांस ले रहे हो, पेट भी आपका क्या है, अप डाउन कर रहा है। आप पैदल चल रहे हो, आपकी लेग्स हो गई, आपकी आर्म्स हो गई, आपके आईज हो गए, हर एक बॉडी पार्ट आपका मूव करता है। ठीक है जी, तो ये सारी मूवमेंट्स हैं। ये एनिमल, ये जो प्लांट्स होते हैं, क्या प्लांट्स मूवमेंट करते हैं या नहीं करते, ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि करते हैं या नहीं करते। प्लांट्स मूवमेंट करते हैं या नहीं करते। चलो ठीक है, एनिमल, जितने भी एनिमल्स आप देखते हो सारे के सारे मूवमेंट करते हैं। वो कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये सारी की सारी मूवमेंट करवाने में इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे आप लोग। 6th क्लास में आपको बोल रहा हूं कि आप 3% डॉक्टर बन जाओगे अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से समझ लिया। ठीक है जी, चलो आगे देखते। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप इन चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ो।
आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा। अगर आपको लगता है कि आज इस वीडियो को देख के आपको समझ में आ गया तो प्लीज आप कमेंट में लिखो कि हमें समझ में आ चुका है। तो मेरा ये क्या होगा, कमेंट देखने से मेरा उत्साह बढ़ेगा, मैं बच्चों को और भी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, कमेंट जरूर छोड़ना है आपने, रेस लगा दो पूरी की पूरी। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, जब आप लिखते हो नोटबुक के ऊपर तो आपका हैंड मूवमेंट करता है। क्या ये मूवमेंट है ना बॉडी की? बिल्कुल है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर मूविंग, तो कौन सा बॉडी का पार्ट मूव करता है? आपका हाथ मूव करता है। ठीक है जी। व्हेन यू आर टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, जब आप अपने फ्रेंड को देखते हो, पीछे आ रहा है कोई आपका दोस्त, आगे आ रहा है कोई आपका दोस्त, दाएं से आ रहा है आपका कोई दोस्त, बाएं से आपका कोई दोस्त आ रहा है, दाएं बाएं का मतलब सज्जे खब्बे से आपका कोई दोस्त आ रहा है, तब आप उसकी ओर देखते हो तो आपकी मुंडी क्या करती है? आपकी मुंडी हिलती है। तो ये भी क्या होगी? मूवमेंट होगी आपकी बॉडी की, तो आपकी मुंडी की मूवमेंट हो गई। डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दीज एग्जाम्पल्स, आपकी बहुत पूरी की बॉडी के जो भी आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो सारे के सारे मूवमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, जहां पर्टिकुलर जब आपको जरूरत होती है तब आप उसकी मूवमेंट करवाते हो। ठीक है जी बेटा, आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख दो बेटा कि समझ में आ रहा है। तो यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, टीचर ने आपको बुला लिया, प्रिंसिपल मैडम ने बुला लिया, पेरेंट्स ने बुला लिया, बुला करके चपेट ठोक दिया आपके, और पूछ रहे हो कि क्यों मारा मम्मा, क्यों मारा टीचर, क्यों मारा? तो आपको टीचर बताता है कि आप बोल रहे हो, मम्मा बोल रहे हैं मन किया ऐसे ही मार दिया, पापा बोल रहे हैं कि ऐसे ही मार दिया। देखो उन्होंने मारा, उनकी बॉडी की मूवमेंट हुई, आपके चपेट लगी, आपकी भी मूवमेंट हुई ना, आपकी मुंडी घूम करके शक्तिमान बन गई। तो ये थी बॉडी मूवमेंट, ये भी बॉडी मूवमेंट है भाई। यू गेट अप एंड गो, देखो यहाँ पे लिखा यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल। देखो आप स्कूल आते हो, स्कूल से घर चले जाते हो। ठीक है, स्कूल किस कारण आते हो? पढ़ने के लिए आते हो? नहीं, पढ़ने नहीं आते आप, स्कूल डंडे खाने आते हो। डंडे, ये है आपका मेन जो काम है, स्कूल में आप डंडे खाने आते हो और डंडे खा करके आप स्कूल से घर चले जाते हो। देखो लिखा हुआ है गो आफ्टर होम, चले जाते हो ना। तो अब जब जाते हो आपकी टांगों की मूवमेंट होती है। ठीक है, तो यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब डंडे खाकर के फ्री हो गए आप, तो आप चलते हो, रन भी करते हो, स्किप भी करते हो, जंप भी करते हो। मतलब आप स्लिपिंग करना, जंप करना, मौज मस्ती करना, जितना भी आप करते हो जाते टाइम, तो आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी की मूवमेंट जितनी भी हो रही है किसके कारण हो रही है, वो आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। ठीक है बेटा, ये पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन रहेगी आज, इस छोटा सा वीडियो रहेगा, ध्यान से करना। लेट्स अस सी हाउ एनिमल मूव। तो आपने देखा होगा कि कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े, ये सारे के सारे मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग। ये जो टेबल लिखा हुआ है, टेबल मैं बाद में आपको फिल करवा दूंगा, लेकिन नहीं, आपने खुद फिल करना है। यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ काउ लेग्स के साथ वॉक करती है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग किसके साथ वॉक करता है? सिर के साथ, जहाँ अपनी आर्म के साथ, ये भी लेग्स के साथ वॉक करता है। ठीक है, स्नेक अपनी पूरी बॉडी का यूज करता है, स्लिथर करता है वो। बर्ड अपने पंखों का, फेदर का, उड़ने के लिए। इंसेक्ट अपने पंखों का यूज करते हैं फ्लाई करने के लिए। फिश अपने विंग्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपने ढूंढ करके लिखना है, फिल करना है, और आपने पूरा का पूरा जो आपने ये टेबल बना लिया तो ग्रुप में सेंड करना है, मेरे को पता चलेगा कि कौन कौन से बच्चे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये पूरा करना है। आप अपनी मम्मी से हेल्प लो, डैडी की हेल्प लो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको हेल्प लेने की किसी की, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से वीडियो देखोगे। ठीक है बेटा, वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिथर एंड स्विम। ये देखो लिखा हुआ है, कोई रन करता है, कोई वॉक करता है, कोई पैदल चलता है, कोई फ्लाई करता है, कोई उड़ता है, कोई जंप मारता है जैसे डड्डू जंप लगाता है, कोई क्रीप करता है, कोई क्रॉल करता है, जैसे ये जो अपना स्नेक होता है वो क्रॉल करता है, रेंगता है। स्लिथर करता है कोई, है ना, सुंडियां भी क्रॉल करती है, स्लिदर करते हैं। स्लिदर ये सब जो है, स्नेक जो है वो स्लिदर करता है। स्विम जो है, ये मछली स्विम करती है। मतलब कितनी सारी मूवमेंट्स हैं, ये कैसे होती हैं, किसकी हेल्प से होती हैं, ये सारी की सारी आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। दीज आर ओनली फ्यू ऑफ वे इन विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेयर दे सो मेनी डिफरेंसेज इन वे दैट एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वाई इट इज। ये इसमें यही लिखा हुआ है कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग वे अपना चूज करते हैं मूव करने का। देखो अब पूरा इस चैप्टर में पूरा बॉडी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे बेटा। आज इंट्रोडक्टरी चैप्टर था। इस जो मैंने आपको अभी करवाया, इतना करवाया, इसमें सिर्फ आपका यही होमवर्क है कि आपने ये वाला जो बॉक्स है या फिल करना है, फिल करके मेरे को व्हाट्सएप पे जो आपका ग्रुप है उसमें सेंड करना है बेटा। यही है आपका आज का काम। अगर अच्छा लगा तो कमेंट छोड़ दो बेटा, इतने जोर से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो कि पता चले कि हाँ जी किसी प्रिंस सर ने पढ़ाया है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, कल आपको नेक्स्ट क्लास दे दूंगा। टेक केयर।